नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के मार्च के माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो आइए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के माह में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध देव, और बुध देव यहाँ पर कुंभ राशि में रहेंगे इस माह में, जो कि वक्री अवस्था में रहेंगे। और 20 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे और नीचाभिलाषी हो जाएंगे, यानी कि मीन राशि की तरफ ये गोचर करने शुरू हो जाएंगे। बुध आपकी राशि के स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव जो सुख भाव होता है उसके भी स्वामी है ये बुध देव। अब बात करी जाए शुक्र देव की, तो शुक्र देव 1 मार्च को मीन राशि में आएंगे, यानी कि ये उच्च के हो जाएंगे। शुक्र आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इसके बाद 25 मार्च को ये शुक्र गोचर करेंगे और मेष राशि में, यानी कि आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। शुरुआत में ये आपके दशम भाव में रहेंगे, फिर लाभ भाव में आ जाएंगे। शुक्र की ये स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। अब अगर मंगल ग्रह की बात करें, क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। मंगल ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि आपके भाग्य भाव में होंगे। अब अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य, जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, ये सूर्य ग्रह 14 तारीख को गोचर करेंगे और आपके भाग्य भाव यानी कि कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे। अब गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह, जो कि आपकी ही राशि में बैठे हैं और वक्री अवस्था में बैठे हैं, ये गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। और गुरु ग्रह यहाँ पर 11 मार्च को मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ स्थिति होगी यह गुरु की आपके लिए। अब अगर शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह मीन राशि में, यानी कि आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं। आपके अष्टम और भाग्य भाव के स्वामी होकर के ये दशम भाव में रहेंगे और मार्गीय अवस्था में रहेंगे। राहु, जो कि कुंभ राशि में रहेंगे आपके भाग्य भाव में, और केतु सिंह राशि में रहेंगे आपके तीसरे भाव में। तो यह थी ग्रहों की स्थिति। अब ग्रहों की यह स्थिति कैसा लेकर के आ रही है मार्च के माह को आपके लिए, आइए देखते हैं। अब अगर यहाँ पर सबसे पहले व्यक्तित्व और जीवन की दिशा की बात करें तो लग्न में गुरु है, जो कि मिथुन राशि में है। ये आपको स्वभाव में ज्ञान, नैतिकता और मार्गदर्शन की प्रबल भावना दे रहे हैं। आप भीतर से सही और गलत को समझने वाले होंगे। हालांकि गुरु का लग्न में होना कभी कभी आत्मविश्वास और भ्रम दोनों देता है, जिससे निर्णय लेने में दुविधा बनी रह सकती है। अब केतु, जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, यहाँ पर ये आपके व्यक्तित्व को साहसी, आत्मनिर्भर और जोखिम लेने वाला बना रहे हैं। लेकिन भाई बहनों से दूरी या संवाद में थोड़ा ठंडापन लेकर के आ रहे हैं। अब देखते हैं ये आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपके जो दशम भाव है इसमें शनि बैठे हैं और शुक्र भी यहाँ पर उच्च के होकर के बैठे हैं। तो ये एक बहुत मजबूत आपका दशम भाव यहाँ पर रहने वाला है। दशमेश, जो कि गुरु है, शुरू में वक्री अवस्था में आपकी ही राशि में रहेंगे लग्न में, लेकिन 11 तारीख से ये मार्गीय भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके करियर में धीरे धीरे स्थायी उन्नति होती हुई दिख रही है। स्पेशली अगर आपकी बॉस कोई फीमेल है तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपका करियर बहुत ज्यादा यहाँ पर चमकने वाला है। आपको एक स्टेबिलिटी यहाँ पर महसूस होगी आपके करियर में। सरकारी, प्रशासनिक, कला, मीडिया, फैशन, डिजाइन, शिक्षा, सलाहकार या कॉरपोरेट क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको कुछ विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है मार्च के महीने में। देखिए, शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष है, जब ये बृहस्पति वक्री है तब थोड़ा सा संघर्ष है। पुरानी बातों को लेकर के कुछ किचकिच हो सकती है आपके वर्क प्लेस पर, लेकिन 11 तारीख के बाद से जैसे ही ये बृहस्पति मार्गीय होंगे, आपके लिए ये समय
प्रतिष्ठा और स्थायित्व वाला होगा आपके वर्क प्लेस पर। राहु, बुध, सूर्य और मंगल जब ये आपके नवम भाव में रहेंगे तब ये आपके भाग्य भाव को असामान्य तरीके से, असामान्य मार्ग से सक्रिय करेंगे। विदेश, मल्टीनेशनल कंपनी, टेक्नोलॉजी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या फिर ऑनलाइन शिक्षा या यात्रा से जुड़े हुए हैं तो अचानक कुछ अच्छा बड़ा अवसर आपके हाथ लग सकता है। हाँ, वरिष्ठों से यहाँ पर आपके मतभेद होते हुए नजर आ रहे हैं। पिता या पिता तुल्य लोगों से यहाँ पर मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाणी और अहंकार पर नियंत्रण हमेशा जरूरी रहेगा आपके लिए। अब उनकी बात करते हैं जो व्यापारी हैं। देखिए, अगर आप मिथुन राशि के हैं और आप व्यापारी हैं तो यहाँ पर आपके व्यापार भाव के स्वामी होते हैं सप्तम भाव के स्वामी गुरु। गुरु यहाँ पर आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। शुरू में वक्री अवस्था में है लेकिन बाद में ये मार्गी भी हो जाएंगे 11 तारीख से। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर आपके व्यापार भाव पर पड़ रही है और हाँ, केतु की 5वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो आपका जो ये सप्तम भाव है ये इतने ग्रहों से प्रभावित है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि शुरुआत में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। कोई काम जो बहुत दिनों से आप करना चाह रहे थे पर लटक रहा था, कोई ऐसी डील थी जिसको फाइनल करना चाह रहे थे पर फिर भी कुछ ना कुछ पुरानी बात लेकर के वो अटक जाती थी, नहीं हो पा रही थी। अब 11 तारीख के बाद वो डील आपकी फाइनल हो जाए, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। विदेशों से आपको कुछ ऑर्डर मिलने लगे, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। और माह के अंत तक आप अपने व्यापार को अगर एक्सपेंड करना चाहते थे तो उसके भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लिए एक्सपेंशन के योग बना रही है लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि ये आपके लिए थोड़ा समझकर, सोचकर आगे बढ़ने की सलाह लेकर के भी आ रही है। तो इस तरह का अगर आप अपना व्यवहार, अपना नेचर रखते हैं तो आप देखेंगे कि मार्च के माह में आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की राह पर चलते हुए नजर आएंगे आप। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। तो देखिए, आपका जो पंचमेश है शुक्र, ये उच्च के होकर के आपके दशम भाव में बैठे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि भी यहाँ पर आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और राहु की भी 9वीं दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर पड़ रही है। तो अब यहाँ पर आपके प्रेम जीवन को थोड़ा अस्थिर बना रहे हैं ये सारे ग्रह मिलकर के। स्पेशली राहु यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन लेकर के आ रहे हैं। आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने उस लव पार्टनर को लेकर के कि मैं इसके साथ अपनी लाइफ आगे बिता सकता हूँ या नहीं। इस तरह के ख्यालात भी आपके मन में आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आकर्षण आपका पूरा रहेगा उनकी तरफ, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन भी यहाँ पर रह सकता है। लेकिन रिश्ता टूटता हुआ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके इस रिश्ते को ऐसा का ऐसा ही कायम रखती हुई नजर आ रही है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ में ये आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपके वर्क प्लेस पर कोई एक ऐसा मिले जिसकी तरफ आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर आप विवाहित हैं तो देख लेते हैं। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो दशम भाव में शनि और शुक्र की जो यहाँ पर आपके लिए एक युति बनी हुई है, तो शनि जब यहाँ पर है तो आपके लिए आपके वर्क प्लेस पर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इस तरह के चांसेस लेकर के आ रहे हैं। और जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो जीवन साथी को आप थोड़ा कम समय दे पाएं, इस तरह के चांसेस भी आपके लिए बनेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर साथ हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका जीवन साथी आपको समझेगा भी और आपका पूरा साथ देगा। इस तरह के योग यहाँ पर आप बनते हुए देखेंगे। आपको आपके ऑफिस की तरफ से कहीं बाहर जाने का मौका मिले, कहीं विदेश जाने का मौका मिले, आपके जीवन साथी को इस तरह का एक मौका मिले कि वो कहीं विदेश जा रहे हैं, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब या तो आप या फिर आपका जीवन साथी, दोनों में से कोई एक यहाँ पर विदेश जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। एक और पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है, अगर आपकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो आपका आकर्षण आपके वर्क प्लेस पर किसी और की तरफ भी हो जाए, कोई तीसरा आपकी लाइफ में एंट्री कर जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होती हुई भी नजर आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको
सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा का क्या हाल रहेगा। देखिए यहाँ पर जो लग्न में आपके गुरु बैठे हैं, ये आपके लिए शिक्षा के बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, बहुत श्रेष्ठ है, तैयारी कर सकते हैं, सफलता अवश्य ही आपको मिलेगी। इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप लॉ की पढ़ाई करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, या फिर आप किसी टेक्निकल स्टडीज में है, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपके लिए सफलता के बहुत ज्यादा अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक छोटी सी बात कि अपना समय सोशल साइट्स पर थोड़ा कम लगाइएगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा और एकाग्रता भी यहाँ पर आपकी भंग होती हुई नजर आ रही है। तो इतना आप कर लीजिए कि सोशल साइट पर अपना समय खराब बिल्कुल मत कीजिए, और फिर देखिए आपके लिए कितने अच्छे अवसर मार्च के माह में आपके लिए तैयार ही हैं। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। देखिए चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, और चंद्रमा लगभग हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन जो आपका नवम भाव जो बहुत ज्यादा सक्रिय होगा इस माह में, और फिर दशम भाव ये भी यहाँ पर सक्रिय होगा माह के अंत तक। तो आप ये देखेंगे कि आय के कुछ अच्छे और नए स्रोत यहाँ पर आपके लिए खुल सकते हैं। अगर कहीं इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था, तो इस माह पर आपको वहां से फायदा होता हुआ नजर आएगा। शनि के कारण धन की स्थिति धीरे धीरे लेकिन थोड़ा स्थायी रूप से आपके लिए स्टेबिलिटी आती हुई यहाँ पर आपको नजर आएगी। अपने धन की स्थिति में अचानक से लाभ और अचानक से खर्च, ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। विदेश या फिर किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ धन आपके लिए लाभ लेकर के आ रहा है। मतलब कहीं विदेश जा सकते हैं, कहीं विदेश से आपको धन मिल सकता है, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। या आप कुछ टेक्नोलॉजी का ऐसा कुछ काम करते हैं तो वहां से भी आपके लिए एक अच्छा बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं आपकी संपत्ति की। तो देखिए यहाँ पर संपत्ति की नजर से अगर देखा जाए तो आपको मेहनत के बाद, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो भूमि भवन वाहन इन सब का सुख मिल रहा है, पर थोड़ा मेहनत के बाद। शनि का प्रभाव यही बता रहा है कि आपको आपके स्वयं के प्रयास से, आपकी खुद की कमाई से, आपके स्वयं के प्रयास से आपको संपत्ति मिलेगी। इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आते हैं। मतलब कि इस माह में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो अवश्य ही खरीद सकते हैं। कोई वाहन खरीदना चाहते थे तो उसके भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अब अगर आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो देखिए लग्नेश जो कि आपके लिए बुध, राहु, मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं, ये आपके लिए नसों से रिलेटेड कोई समस्या लेकर के आ सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सर में दर्द हो, अगर माइग्रेन है तो माइग्रेन यहाँ पर उखड़ सकता है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। माइग्रेन आपको बहुत जोर का दर्द आपको सर में महसूस हो सकता है। मानसिक तनाव की समस्या भी यहाँ पर ये लेकर के आ रहे हैं। लग्नेश का राहु के साथ कनेक्शन मानसिक तनाव लेकर के ही आता है। आपको आपकी दिनचर्या पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। एंजाइटी यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम पहले कभी थी तो उसका भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब उपाय की बात करते हैं। देखिए उपाय के तौर पर अगर आप बुधवार को गणेश जी को और सरस्वती जी की पूजा करते हैं हरा वस्त्र पहन करके और हरी मूंग दाल का दान करते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और पीली चने की दाल दान करें आप किसी मंदिर में, तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप शनिवार को तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं तो यहाँ पर क्रोध और जल्दबाजी उनसे ये आपको बचाएगा, उनसे ये आपकी रक्षा करेगा। दर्शकों, यह था मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का महीना, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।